हमसाया मुल्क से खबर शामिल करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी सोहारी का पत्ता और उस पर परोसी गई दाल, भात और तरकारी, जिसका चाव से आनंद लेते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को उसकी आइडेंटिटी वापस करी, भारत को उसका इतिहास वापस किया, भारत को उसका हेरिटेज वापस किया। नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत, उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती, क्या कहेंगे? मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और ही इज अ प्राइम मिनिस्टर। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कोई भी होता है या होती है, लेकिन एक्चुअल नहीं होते वो। तस्वीर को देखकर लग रहा है कि पीएम मोदी को वहां दाल, भात और तरकारी परोसा गया। इसे वो बहुत चाव से खाते हुए नजर आ रहे हैं। अब अंदाजा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आजम। लेकिन आधुनिक भारत, ये जो प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस का भारत है, इसमें किसी ने यदि हमारे हेरिटेज को रिवाइव करने का सोचा तो वो श्री नरेंद्र मोदी है। बल्कि उनका जो इन्फ्लुएंस है वो अफ्रीका हो, यूरोप हो, अमेरिका हो या मिडिल ईस्ट हो, वहाँ पे पहले भी शायद था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। अब बहुत ज्यादा हो चुका है। के बावजूद हमने देखा कि वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे भारत की तरफ से आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करते हैं, उनकी इकोनॉमी की बात करते हैं, उनकी सिक्योरिटी की बात करते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, उसमें उनका कोई मैच ही नहीं है। मोदी जी ने क्रांति लाई भारत में। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 जुलाई से 9 जुलाई तक ऑफिशियल दौरे पर हैं। यह पिछले लगभग 10 सालों में प्राइम मिनिस्टर का सबसे लंबा कूटनीतिक दौरा बताया जा रहा है। इस दौरान वे घाना, त्रिनाड और टोबेगा, अर्जेंटीना, ब्राजील और नाम्बिया में विभिन्न द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने त्रिनाड और टोबैगो का दौरा किया। यहाँ उन्हें प्राइम मिनिस्टर कमला प्रसाद बिसेसर ने खास डिनर पर आमंत्रित किया। इस महत्वपूर्ण भोज में यहाँ एक तरफ खास मेन्यू था, वहीं लोगों की नजरें जिस चीज पर सबसे ज्यादा गई वो था जिस पर खाने को परोसा गया बड़ा हरा सोहरी का पत्ता। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्स पर शेयर किया कि सोहरी पत्ता त्रिनाड और टोबैगो के लोगों के लिए, खासकर भारतीय मूल के लोगों के लिए सांस्कृतिक अहमियत रखता है। यह पारंपरिक पत्ता वहाँ की संस्कृति का हिस्सा है और इसे खास मौके पर इस्तेमाल किया जाता है। अब अक्सर मेरी चर्चा करा कि देखो, इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पत्ते पर खाना खा रहा है। ऐसे ही नहीं, मोदी की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मोदी जी ने क्रांति लाई। प्रधानमंत्री मोदी के अनगिनत प्रशंसकों में से एक हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मोदी जी ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था सिर्फ, या कोई जो गवर्नमेंट्स की नॉर्मल स्कीम्स होती हैं। मोदी जी ने क्रांति लाई भारत में। और जब मैं मोदी जी की क्रांति की बात कर रहा हूं, मैं किसी और सरकारों की बुराई या कमियां नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी दृष्टि से देखता हूं। जब से मुझे पॉलिटिक्स समझ में आई, मैं आज 42 साल का हूं, तो जब मैं 33 साल का था तो ये प्रधानमंत्री बने होंगे श्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने भारत को 2 चीजें दी। एक तो मैं ये मानता हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भारत को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से दोनों तरफ के जो व्यू पॉइंट्स होने चाहिए एक टॉपिक को लेकर के, वो आने शुरू हुए। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को उसकी आइडेंटिटी वापस करी, भारत को उसका इतिहास वापस किया, भारत को उसका हेरिटेज वापस किया। नरेंद्र मोदी जी ने ये एक बात, ये जो राइट और लेफ्ट और सेंटर टू राइट, सेंटर टू लेफ्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था कि जो राइट विंगर होता है वो एंटी ह्यूमैनिटी होता है, वो एंटी विमेन होता है, वो एंटी सोशल क्या कह ले, वो एंटी प्रोग्रेसिव होता है। हमारे यहाँ पे जो लेफ्ट है, यानी कि हिंदुत्व की जो फिलॉसफी, वो बेसिकली लेफ्टिस्ट है। लेफ्टिस्ट का मतलब जो कहे सब समान है, सब रिलीजन समान है, ये कहने वाले लेफ्टिस्ट नहीं है, ये कहने वाले हिंदुत्व है। हिंदुत्व जो है वो सही में, अगर लेफ्ट की पॉलिसी है कि लेफ्ट का ये क्लेम है कि हम कहते हैं सब रिलीजन एक है, तो ये कौन कहता है? ये कहने वाला तो भारत है ना। भारत कहता है एकम सद बहुधा विप्राह वदंती, सर्वे संतु निरामया सर्वे संतु सुखिनः। तो ये तो भारत कह रहा है ना, तो हम लेफ्टिस्ट हो गए। तो मोदी जी थ्योरी को मानने वाले, मोदी जी हार्डकोर लेफ्टिस्ट हो गए। उसके बाद मोदी जी ने जो भारत में एक समय ये हो गया था कि हमारे यहाँ पे जो भारत की प्राचीन मंदिरों थी, उनकी वो दुर्दशा थी कि वहां पे जो भक्तगण जाते थे वो अपनी श्रद्धा से उस गंदगी में वो अपने आराध्य की पूजा करते थे। किसी ने भी पोस्ट इंडिपेंडेंस ये नहीं सोचा कि इनका रिवाइवल किया जाए, क्योंकि उनको तोड़ने वाले तो बहुत आए, बनाने वाला एक नहीं खड़ा हुआ। हालांकि
हमारे जो जैसे देवी अहिल्या हो गई, जब भी कोई मंदिर तोड़ा गया हमारे यहाँ, कोई ना कोई राजा आकर के 10-15 साल के अंदर ही उसका निर्माण कराया। लेकिन आधुनिक भारत, ये जो प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस का भारत है, इसमें किसी ने यदि हमारे हेरिटेज को रिवाइव करने का सोचा तो वो श्री नरेंद्र मोदी है। क्यों हम अपने मंदिरों को रिवाइव ना करें? क्या मंदिर होना अपने आप में अपराध है? क्या मंदिरों में जाने वाले लोग अपराधी हैं? मंदिर में आस्था रखने वाला लोग वो अपराधी हैं? तो अगर कोई मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहा है, तो अगर भारत की गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कौन करेगी? गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम खाली नौकरी देना होता है। गवर्नमेंट का काम खाली वेलफेयर स्टेट में, तुम वेलफेयर किस चीज की करोगे? अगर तुम हमको हमारी हिस्ट्री नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, हमारा हेरिटेज नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, तो फिर आप जो है, आपको क्या काम है भाई? गवर्नमेंट इसीलिए बनाई गई है। जर्मनी की गवर्नमेंट का काम है कि वो जर्मन सिर्फ नौकरी और इकोनॉमिक्स को ना देखे, वो जर्मन हिस्ट्री और जर्मन हेरिटेज को भी प्रोटेक्ट करे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी काम है कि वो पाकिस्तान की हेरिटेज और उसको भी प्रोटेक्ट करे। बिकॉज हम तो नॉर्मल आदमी हैं, हम तो डे टू डे नौकरी करते हैं, हम कहां से अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? मोदी जी ने भारत के हेरिटेज को न सिर्फ प्रोटेक्ट किया, रिवाइव किया, ग्लोरीफाई किया। हमें गर्व होता है अपने, हमारे पूर्वज ने मंदिर बनाए तो हम उस पर शर्मा जाएं? क्यों शर्माए हम? क्योंकि इन मंदिरों में सिर्फ पूजा पाठ नहीं किया, जैसा कि हमको इन लोगों ने सिखा दिया। इन मंदिरों से ऋषि मुनि निकले हैं, और ऋषि मुनि का नाम है साइंटिस्ट। आप हमें बताया ही नहीं जो कि भाई और क्या होता है भाई। देवी, जैसे आप पढ़ ले, मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े, जो जिनके ऊपर मूवी आई थी, एन रामानुजन साहब। मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और ही इज अ प्राइम मिनिस्टर। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कोई भी होता है या होती है, लेकिन एक्चुअल नहीं होते वो। वहां पे कोई और होता है, उधर उधर कोई और बताता है कि आपने ये करना है और ये नहीं करना। हमें ये चीज नहीं पसंद नहीं होगी, ये पसंद है यही होगी, बेशक वो फायदे में है या नुकसान में है। इसी वजह से वो लोग जाकर, वो G20 में है, वो G7 में है, वो पता नहीं कहां पर है, वो क्वाड में है। उनकी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, उनकी लोगों की जिंदगियों में बेहतरी आ रही है। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि अगर कोई ये समझता है कि इंडिया ने कोई चुटकी बजा दी या बटन प्रेस कर दिया या ऑन ऑफ कर दिया तो उससे सारा कुछ सेट हो गया। आई मीन टू से कि उन्होंने ग्रेजुअली इस पे काम किया। मतलब ये कि अगर हम भी कर लें, तरीके से कर लें, और पॉलिटिकल लोग ये काम करें, ना कि कोई और करे। जो बाकी लोग हैं उनका अपना काम है बॉर्डर्स को, आजकल या सिक्योरिटी के हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसको सिर्फ देखें तो शायद उससे हम गालिबन बढ़ सकते हैं आगे। फिर हमारे ऊपर भी हो सकता है इंडिया का कोई प्रोग्राम करे कि नहीं जी, पाकिस्तान की ये वाली चीज जो है ना उन्होंने अच्छी की, इसलिए इनकी इकोनॉमी अच्छी हो गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लोग ट्रस्ट करते हैं, वहां पर लोग आते हैं, खुश होते हैं, वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं।